why BJP is not working for us? Yes. And what has Prashant Thakur done for this sector in the last 5 years? Effluent treatment plant क्यों नहीं डला है? आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ जाएंगे जहाँ पे जाना है, लेकिन इसके आगे काम क्या होना है वो हमें पता चाहिए। हमें 1, 2, 3 पॉइंट चाहिए कि एक्शन प्लान क्या है। सेकेंडली, पिछले 6-8 महीने में सेक्टर 10 का अपने आप जो डिटेरियोरेशन हो रहा है, जहाँ फुटपाथ टूटे पड़े हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे CCTV के लिए रोड्स डिगिंग हुई थी या कोई सोसाइटी के कामों के लिए सिडको की वजह से डिगिंग हुई थी, यहाँ पे ही देख लो बीच में वो रोड क्यों नहीं रिपेयर हो रही है। गंदगी, यहाँ पे आप PCMC वालों से बात करोगे तो हमारे पास स्टाफ नहीं है सफाई करने का, उनके पास जाते कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं, हम रोज इधर से उधर झाड़ू नहीं मार सकते। इसका क्या सोल्यूशन है? हमें एवरीडे सोल्यूशन भी चाहिए, PCM और ये पोल्यूशन का सोल्यूशन भी चाहिए, और प्रशांत ठाकुर से जवाब भी चाहिए। We need these answers and I hope everybody is on the same page. We may have our political affiliations, but I am telling you, in 5 years, 10 years, we will all be dying of cancer, lung cancer, and our kids will be suffering if we don't raise these questions to the higher ups. We will support them, vote for them, but in 1.5 years there are elections. If we don't raise the questions now, we are doomed. So let this anger get channelized. Otherwise, there's no point of having this activity. Then we can have a WhatsApp chat only on this. अब वो मीटिंग मिस कर दिया। 27 की मीटिंग में आप 27 की मीटिंग नहीं थे। 27 की मीटिंग में हम सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। उस 27 की मीटिंग में हम लोगों ने प्लान तो बहुत कुछ सोचा था, लेकिन हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप, जैसे बताया, स्टेप बाय स्टेप ही जाना सोचा है। देखो, लड़ाई हर कोई 10 साल से लड़ रहा है, लेकिन इस लड़ाई को प्रॉपर वे में अभी तक सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए ही लड़ी है। इसीलिए अभी हम लोग क्लियर बताते हैं, हमारे यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर नरेश जी ठाकुर है, अभी उन्होंने लड़ाई नागरिकों के माध्यम से शुरू की है, लेकिन नागरिकों को विश्वास में लेके ही स्टेप बाय स्टेप जाना है, ताकि हम लोगों को ये लड़ाई जीतना है। और रही दूसरी बात सर कि MPCB जो भी अथॉरिटी के ऊपर लड़ाई हम लोगों ने आवाज उठाया था, चाहे वो पनवेल महापालिका हो चाहे वो सिडको हो, वो दोनों ने हाथ सीधा उठाया है MPCB को। इसीलिए सब नागरिकों के वती से हम लोगों ने उस टाइम में डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे इंटरनल सेक्टर में ही MPCB के विरोध में एक प्रोटेस्ट मार्च शांत तरीके से निकालेंगे और उसको इशारा देंगे कि अगर आपने हमें यहाँ पर अच्छी सांस लेने वाली हवा नहीं दी तो आने वाले भविष्य में आपका जो ऑफिस है वो भी हम लोग चलने नहीं देंगे। लेकिन वो इशारा कब जाएगा? जब हम उनको यहाँ से, हमारे घर जहाँ पे हम लोग सांस ले रहे हैं वहां से नहीं जाएगा। हम लोग यहाँ से उठा के वहां चले गए, वहां से उठा के हम घर पर आ गए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। हम लोग हमारा इशारा और MPCB को ये बताने के लिए आए हैं कि हम लोग यहाँ से वहां तक सिर्फ एक शांत तरीके से जा रहे हैं। इसके अगर आपने कुछ नहीं किया तो हमको आपका ऑफिस बंद पड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे, फिर कुछ काम ही नहीं है। ऑफिस है कहाँ पे? यहाँ पे रायगढ़ में। अभी तक आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने भी अप्रोच किया, बड़ी बड़ी बातें की, उन सब लोगों का कहना है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 10 साल में भी आपको एक भी रिजल्ट नहीं मिला, 10 साल में एक भी नियंत्रण आप नहीं कर पाए, तो ये क्या कर रहे हो आप बोलते हो कि ये दिशा भूल कर रहे हैं, वो दिशा भूल कर रहे हैं, वो राजकारण कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि चलो राजकारण हो भी रहा है, समझो चलो राजकारण हो रहा है, लेकिन ये लड़ाई तो सबके लिए है, तो आप लोग भी आके जुड़ जाओ ना, या तो आप लोग जुड़ जाओ या तो हम लोगों को जोड़ लो। हम सब एक साथ लड़ेंगे, जैसे हम लोग सब एक साथ लड़ेंगे तो जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके रैली में मत जाओ, वो राजकारण कर रहा है, उसके में मत बोलो वो पॉलिटिक्स कर रहा है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? We are together working on it, and what you have told sir, that MLA sir what he has done, we have a big list of that. What we are facing, आपको मालूम है 3-3.5 साल पहले यहाँ की सड़क कैसी थी, आप सब लोगों को मालूम है सड़क कैसी थी, अब सड़क एटलीस्ट चलने लायक हो गई है। आप सब लोगों को मालूम है कि कचरा का कितना बड़ा मुद्दा हम सब लोग फेस कर रहे थे, अपने चौके चौके पे यहाँ पे कचरा था, लेकिन आज कुंडी मुक्त खारघर सेक्टर 10 में हुई है। उसके बाद पानी के कितने बड़े प्रॉब्लम थे, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सॉल्व नरेश जी के नेतृत्व के नीचे हुआ है। लड़ाई तो हर मुद्दे को लेके चलती जाएगी, लेकिन हम लोगों को हर किसी का साथ देना है। मैं नरेश जी के साथ हूँ ऐसा नहीं है, हम सबके साथ है, हमें जो न्याय देगा हम उसके साथ है। और रही वोटिंग की बात, तो वोटिंग आपका पर्सनल अधिकार है, जो आपको लगता है आप उसी को वोट दोगे। हमारे आमदार प्रशांत ठाकुर जी सबके आमदार है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमको ज्यादा पता है, लेकिन उनका क्या कहना है आमदार जी का जो हमें बताए, वो काम करना जानते हैं, और काम के साथ ज्यादा पब्लिसिटी करना उनका काम नहीं है, वो सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं। अभी कुछ देर में शायद से आमदार से भी आ रहे हैं, और उनको भी ये सवाल हम लोग पूछेंगे कि सर आपने ये क्यों नहीं हुआ या कहाँ तक आया, ये हमारा अधिकार है, हमने उनको वोट दिया है, तो वो भी आ रहे हैं यहाँ पर हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं, तो हम उनको पूछेंगे, लेकिन वो लिटिल मॉल तक हम लोग जरूर पूछेंगे, वो हमारे आमदार है, हम उनको ये सवाल जरूर पूछेंगे, हमारा अधिकार है। लेकिन इस मोर्चे में, इस प्रोटेस्ट में जो लोगों ने विरोध किया है आने के लिए, उनको ये करारा जवाब ये सब नागरिक देंगे कि आपके मुंह पे कालिक हमने पोती है, इसलिए क्योंकि हम सबके साथ ये मोर्चा जरूर MPCB के ऊपर निर्देश निकालेंगे और जरूर जीतेंगे। भारत
माता की। तो हम सब लोग स्टार्ट करेंगे।